देश की जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से इस समय दायित्व जो है वो सबके बदल रहे हैं, इस समय देश में कोरोना रूपी दुश्मन ने दस्तक दी है और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय के लिए भी चुनौती जो है वो बढ़ रही है। एक तरफ से रक्षा मंत्रालय जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है, वहीं देश में किस तरह से स्वास्थ्य ढांचे को खड़े करना और किस तरह से एक हॉस्पिटल बनाते हुए जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित करना है, अगर ये आपको सीखना है तो DRDO सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि DRDO की तरफ से 2 हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जा रहा है जो युद्ध स्तर पर जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और अभी तो आपको तस्वीरें जम्मू से दिखा रहे भगवती नगर में, और यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद तमाम जो है तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और जो जनता है, जो आम जनता है, उनको ये हॉस्पिटल जो है वो समर्पित कर दिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से मरीज़ों के लिए बेड्स जो है वो लगा दिए गए हैं। वहीं आगे लेकर चलते हैं और आगे लेकर चलते हुए आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर जो आप पाइप्स देख रहे हैं, ये जो पाइप्स हैं ये ऑक्सीजन की पाइप्स जो है यहाँ पर लगा दी गई है और अभी भी युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। ये जो सामने है आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आएगा, अगर वो क्रिटिकल होगा, अगर उसकी ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वो डिप होती है, तो उसके बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर किस तरह से रखा जाएगा वो तस्वीरें जो है आपके समक्ष है। वेंटिलेटर की यहाँ पर सुविधा जो है पूर्णतः उपलब्ध करवाई जाएगी और हर एक सुविधा जो एक हॉस्पिटल में होती है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि जम्मू के सबसे बड़े हॉस्पिटल GMC की बात की जाए तो निरंतर वहाँ पर पेशेंट्स जो हैं आ रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ अब रक्षा मंत्रालय ने भी मोर्चा संभाल लिया है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक औषधि का भी निर्माण किया गया जो पूरी तरह से निर्भरता, जिस तरह से एक मरीज़ की ऑक्सीजन पर होती है, उस निर्भरता को ख़त्म करता है, जिसका पूरी तरह से घोषणा या फिर जो समर्पित की गई थी रक्षा मंत्री के द्वारा। और पूरी तरह से कहा गया था कि ये जो औषधि है, ये जो दवाई है जो DRDO ने बनाई है, वो काफ़ी ज़्यादा कारगर जो है वो सिद्ध होने वाली है। ये तस्वीरें दिखाते हुए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार अब तेज़ी से काम चल रहा है और कुछ दिनों की ही दूरी है और कुछ ही दिन लगने वाले हैं जब ये पूरा काम हो जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनको ये हॉस्पिटल जो है समर्पित किया जाएगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय इसमें बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो रक्षा मंत्रालय का ये जो कदम है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और कहते हैं कि देश में जब भी कोई विपदा व आपदा आती है तो सबसे पहले रक्षा मंत्रालय को याद किया जाता है। और ये जो आपदा है ये आतंकवाद से भी ज़्यादा घातक है। एक तरह से रक्षा मंत्रालय सीमा पार आतंकवाद से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब एक ऐसा दुश्मन जो बिल्कुल अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, उससे लड़ना भी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय जो है वो निभा रहा है। आज जम्मू के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल शर्मा यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ का पूरी तरह से निरीक्षण किया था और किस तरह की सुविधाएं आम जनता को प्रदान होने वाली हैं। बातचीत में उन्होंने बताया है कि किस तरह से आगे हम यहाँ से ही कोरोना की जंग जो है वो जीतने वाले हैं। दोनों साथी हैं, एक हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, और दूसरे जो पिछले ही दिनों जहाँ की जम्मू की डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसके चेयरमैन भारत भूषण जी हैं। और हमें पार्टी ने ये आदेश किया था, क्योंकि मैं इस विभाग में रहा भी हूँ और हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो उनका ये था कि थोड़ा मैं इनको टेक्निकल असिस्ट करूँ और विभाग के साथ भी थोड़ा रब्ता करें। तो उसी सिलसिले में हम मेडिकल कॉलेज भी गए थे। एक दिन हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डिपकाम साहब के मीटिंग हुई हमारी, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से गेयर अप किया जाए और उसको एक्टिवेट किया जाए। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्टिवेट, तो उसको किस तरह से, और आज कुछ ना कुछ थिंग्स आर मूविंग। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो उसमें पेशकदमी हुई है। रूरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारा लोड जो था वो जम्मू मेडिकल कॉलेज और इसके जो एसोसिएट हॉस्पिटल थे, उसी सिलसिले में आज हम जो बहुत अच्छा हमारा हॉस्पिटल गांधीनगर में MCH का है, मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है, वहाँ हम गए। पहले वहाँ हमने इंटरेक्शन की, पहले डॉक्टर्स के साथ बैठे, वहाँ के सुपरडेंट के साथ अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद हम वार्ड के गए और अटेंडेंट से भी मिले। और खुशी की बात हुई कि वहाँ पे एप्रिशिएशन और अप्रिशिएट किया उन्होंने जो वर्क एंड कंडक्ट है पैरामेडिकल का और डॉक्टर्स का, उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। तो उसी सिलसिले में उसके बाद हमारा ये था कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और डिफेंस मिनिस्टर जी ने
और उसमें डॉक्टर जितेंद्र जी और बाकी जो हमारे सीनियर नेता हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और डिफेंस की वही बना के दे रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से ये चलेगा। तो मेयर साहब और भारत भूषण जी ने यहाँ का भी जो है वो विज़िट किया, तो उसी सिलसिले में